नवनिर्वाचित विधायक शकुंतला सिंह पोर्ते से आइए चर्चा करते हैं। वो अभी नए नवनिर्वाचित विधायक है और बड़े मतों से अपने प्रतिद्वंदी कांग्रेस के कैंडिडेट को पराजित किया है। इस लिहाज से वहाँ के स्थानीय मुद्दा किन किन मुद्दों को लेकर उनका विजन रहेगा। स्थानीय मुद्दों पर वहाँ पर शिक्षा सबसे ज़्यादा ये चर्चा में था। शिक्षा को लेकर, बिजली, सड़क जैसे बुनियादी चीज़ों को लेकर उनका क्या विजन रहेगा, क्या दृष्टिगोचर रहेगा, इन्हीं सब मुद्दों को लेकर आइए चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो मैं अपने प्रतापपुर विधानसभा की हमारी जो जनता है, हमारे देवतुल्य कार्यकर्ता हैं, उनको आपके चैनल के माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद और आभार ज्ञापित करती हूँ। और हमारा जो घोषणा पत्र आया है माननीय मोदी जी का, जिसको कि हम लोग मोदी जी की गारंटी कहते हैं, और हमने बहुत सारी योजनाएं हमारे संगठन ने, हमारे नेतृत्व ने, जो केंद्रीय नेतृत्व है, हमारा प्रदेश नेतृत्व है, हम लोगों ने जितनी जन कल्याणकारी योजनाएं अपने घोषणा पत्र में लाए हैं, उसको हम ज़मीनी स्तर पे लागू करने का पूरा प्रयास है। शिक्षा को लेकर और अभी खास करके पीएम आवास को लेकर, इसमें क्या दृष्टिगत रहेगा? हमारा जो जब हम हमारा जब शुरुआत हुआ था, जब हम लोगों ने अपने चुनाव के लिए जब हम उतरे थे अपने विधानसभा क्षेत्रों में, तो हम लोगों ने जनता से ही वादा किया था कि जैसे ही हमारा सरकार बनेगा, हम जो प्रधानमंत्री आवास है उसको तत्काल लागू करेंगे। और हम लोग जैसे ही हमारे मुख्यमंत्री जी ने शपथ लिया और हमने पूरे 18 लाख पक्का मकान हम लोग के द्वारा उसका बजट प्रस्तावित हो गया है, और हम प्रधानमंत्री आवास के लिए बेहतर काम करेंगे। शिक्षा है, पेयजल है और डेवलपमेंट के क्षेत्र में जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर है, उस पर आपका क्या विजन रहेगा? पेयजल के लिए आप लोग को पता है कि हमारे माननीय मोदी जी की जो नल जल योजना है, जो गांव-गांव में लागू है, वो अभी तक कांग्रेस सरकार रहने के कारण थोड़ा सा भ्रष्टाचार उसमें चल रहा था। उसको हम लोग दूर करते हुए बहुत ही बेहतर स्थिति में उसको काम करने के लिए नल जल की योजना को लागू करवाएंगे और बेहतर काम करेंगे पेयजल के लिए भी। मैडम, छत्तीसगढ़ में प्रतापपुर विधानसभा सीट सबसे महत्वपूर्ण सीट थी, आपने उसको जीता है जी। तो क्या रणनीति रही आपको सीट जीतने के लिए? प्रतापपुर विधानसभा के जो हमारे वहाँ के जो कार्यकर्ता, हमारे देवतुल्य कार्यकर्ता थे, अंग्रेजी में जिसको हॉट सीट कहते हैं ना, प्रतापपुर जी, थी आपकी सीट, उसमें आपने विजय प्राप्त की, तो किस तरह की रणनीति रखी थी आपने? हॉट सीट था और स्वाभाविक सी बात है कि हम उस सीट को बहुत ज़्यादा अंतर से हारी हुई सीट थी, और वहाँ पे पूरा बहुत सारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की दखल भी था और उन लोगों ने बहुत प्रयास भी किया। लेकिन वहाँ के जो हमारे देवतुल्य कार्यकर्तागण थे, जनता थे, उन्होंने पूरा एम बना लिया था कि इस बार हमको प्रतापपुर विधानसभा में भाजपा को लाना है। शकुंतला सिंह पोर्ते, हर कार्यकर्ता शकुंतला सिंह पोर्ते बन के चुनाव लड़ा, इसलिए हम लोगों ने इस सीट को जीता है। छत्तीसगढ़ की नई सरकार काफ़ी बदलाव कर रही है, नए चेहरे भी कभी सामने लाए गए हैं, मंत्रिमंडल में भी काफ़ी नए चेहरे सामने आए हैं। आपके जो मुख्यमंत्री हैं वो भी आदिवासी मुख्यमंत्री हैं, पहली बार ये सब छत्तीसगढ़ के अंदर हो रहा है। क्या लगता है आपको, किस दिशा में जा रहा है छत्तीसगढ़? हमारा छत्तीसगढ़ जो है, संगठनात्मक दृष्टि से भी देखें और हम लोग को जो प्रशासनिक दृष्टि से, मंत्रिमंडल एक अच्छा मंत्रिमंडल का गठन हुआ है। हमारे छत्तीसगढ़ में पहली बार आदिवासी सीएम को मुख्यमंत्री बनाया गया है, जो हम आदिवासी समाज के लिए बहुत गर्व की बात है। आज तक देखा जाए इतिहास हमारे छत्तीसगढ़ का, तो कभी आदिवासी सीएम अभी नहीं बने थे अजीत जोगी जी के बाद, और भाजपा ने आदिवासी सीएम दिया है। बस बहुत सुंदर मंत्रिमंडल का गठन हुआ है, बहुत बेहतर काम करके छत्तीसगढ़ को विकास की नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। पूरे मंत्रिमंडल का अगर हम ताना बाना देखें तो सामाजिक समीकरण पूरा दिखलाई पड़ता है, हर वर्ग को प्रतिनिधित्व देने का प्रयास सरकार की ओर से किया गया है। तो इसमें आपको मंत्री पद का कोई आश्वासन नहीं मिल पाया? आप लोग इसीलिए आए हैं मुझे खोजते हुए। देखिए, ऐसा कोई बात नहीं है। हमारे सरगुजा में मुख्यमंत्री भी मिले हैं, और हमारी छोटी बहन है लक्ष्मी राजवाड़े, है ना। जैसा आप बताएं ना कि सामाजिक समीकरण, तो सामाजिक समीकरण में गौड़ समाज से हमारे भैया नेताम जी बने हैं और राजवाड़े समाज से लक्ष्मी जी बनी है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई विशेष होने, हम विधायक हैं, जनता ने हमें चुना है और जनता की सेवा करेंगे बेहतर तरीके से। एक आखिरी क्वेश्चन है मैडम, जैसे शिक्षा को लेकर आपका क्या विजन रहेगा, खास करके
शिक्षा को लेकर के हम लोग बहुत अच्छा, जो हमारा जो अपना मुख्य विजन रहेगा युवाओं के लिए, जो हमारे बच्चियां स्कूलों में पढ़ रही हैं, हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, वहाँ पर हम शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करेंगे। कई विद्यालयों में कांग्रेस के कार्यकाल में टीचर भी नहीं रहे, बहुत सारे विद्यालय में 1-2 टीचर के भरोसे चल रहे थे। कांग्रेस वालों ने आत्मानंद स्कूल खोला जरूर, लेकिन उसकी व्यवस्था ठीक नहीं है। उस सब में सुधार करने के लिए बेहतर काम करेंगे। शिक्षा और स्वास्थ्य और महिला सुरक्षा के लिए बेहतर काम करेंगे हम लोग। देखिए, मैं जब चुनाव प्रचार कर रही थी तो गाँव में जब जाया करती थी तो गाँव की जनता का दर्द बहुत बड़ा है। हाथी अचानक से आकर के लोगों का घर तोड़ देना, लोगों को मार देना, तो ये मेरी आत्मा को बहुत इससे दुख पहुंचता था कि अरे कोई किसी की जान चली जा रही है। तो ये तो मेरा खुद का विज़न है कि मैं इसके लिए मैं खुद ही विधानसभा में बात रखूँगी, और जो कॉरिडोर की बात थी उसको मैं उठाऊँगी, और इसको मैं चाहूँगी कि मेरे कार्यकाल में जल्द से जल्द एक कॉरिडोर बने और लोगों की सुरक्षा हो सके।